तो स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे वीक में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हुआ। और अभी जो हालत चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, ये काफी खुशी वाली बात है जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये बरसों से इंतजार में थे कि कब क्रिप्टो का बुल रन आएगा। बिटकॉइन का तो बुल रन आया था, लेकिन बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं और जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी थी उनमें कोई बुल रन नहीं आया था, कुछ खास रिटर्न नहीं मिला था इन सारे कॉइन्स पे। तो अब जितने भी कॉइन्स है, स्पेशली जो टॉप 10 या टॉप 50 कॉइन्स मान लो, जिनका लार्ज मार्केट कैप है, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो उनमें काफी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है और सारे के सारे 20, 30, 40% से एबव ही हैं अभी का जो डेटा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई और दिन पे दिन ये अपना ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और अभी 81,000 डॉलर के पास पहुंच गया, यानी क्रॉस कर गया, जिसके चलते अब जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है वो 81,000 डॉलर हो गया। वहीं जो इथेरियम है, इथेरियम तो खैर अपना ऑल टाइम हाई अभी तक अप्रोच नहीं कर पाई है और इसमें हो सकता है टाइम भी लगे या कर भी जाए, लेकिन पिछले एक साल में जो इथेरियम का हाल था उससे काफी बेहतर है और अभी लगभग 25% के आसपास इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें भी काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। और इथेरियम 3200 डॉलर क्रॉस कर गई थी, जो अभी का इनका ऑल टाइम हाई है इथेरियम का, अभी का जो बुल मार्केट चल रहा है। और साथ में जो सोलाना है, सोलाना ने भी 200 डॉलर क्रॉस कर लिया और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है सोलाना की वो 206-60 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक वॉल स्ट्रीट के एग्जीक्यूटिव ने यह भी कहा था कि अगर ट्रम्प इलेक्शन जीतते हैं तो सोलाना 260 या 70 डॉलर के आसपास जा सकता है, उसके आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है सोलाना का। तो हो सकता है कि ये जो प्राइस है टच कर ले सोलाना। सोलाना के साथ जो बाइनेंस कॉइन था इसने भी 600 डॉलर का क्रॉस कर लिया अपना जो प्राइस मार्क है और 600 लगभग 14-15 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है और काफी अच्छा इंक्रीमेंट इसमें भी हुआ है। इसके साथ देखा जाए तो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन लगभग 28 सेंट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये भी 40% के आसपास अभी पिछले एक हफ्ते में इसका इंक्रीमेंट हुआ है। ये भी काफी अच्छा रिटर्न है। इसके साथ सेवा की बात करें तो सेवा भी 40% के आसपास रिटर्न दे चुका है। एडा की बात कर ले, कार्डेनो जिसे बोलते हैं, कार्डेनो ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो जितने भी बड़े कॉइन्स है सबने अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन दो कॉइन्स ऐसे हैं जिनका अभी रिटर्न इस बुल मार्केट में आया नहीं है सही से। पहला है टोन कॉइन, टेलीग्राम ओपन नेटवर्क का जो नेटिव टोकन है, अभी ये 5 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जब इनके सीईओ पॉल डोरो का जो केस हुआ था, जो केस चल रहा था, यूरोपियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उनके ऊपर केस चल रहा है यूरोप में। तो उसके साथ क्या हुआ था कि जितने मतलब टोन का जो टीवीएल है, टोटल वैल्यू लॉक्ड जो था वो लगभग 50% से गिर गया। बता दूं कि जो टीवीएल होता है, टोटल वैल्यू लॉक्ड होता है, वो जनरली ब्लॉकचेन मामले में स्टेकिंग के लिए यूज किया जाता है या स्टेबल कॉइन है तो स्टेबल कॉइन के लिए भी वो उसको सपोर्ट या बैक करने के लिए लॉक कर दिया जाता है इतना वैल्यू कि इसका वैल्यू ये रहेगा ताकि स्टेबल कॉइन अपनी स्टेबिलिटी भी बने रहे। तो वही होता है कि जितने भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स या और भी है तो ये अपना टीवीएल प्लान लॉन्च करती है, जिसके चलते कोई भी इंसान या इन्वेस्टर उस टोकन को या पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को लॉक कर सकता है स्टेकिंग के लिए, जिसके बदले में उसे रिवार्ड मिलते हैं उसी कॉइन के रूप में, यानी उस पे यील्डिंग होती है उसकी और उस पे आरओआई वो कमा सकता है। तो ये था। तो जब ये केस चल रहा था तो लगभग 50% के आसपास इसका जो लॉकिंग वैल्यू था वो गिर गया था, लगभग 700 मिलियन डॉलर। तो हो सकता है कि टोन कुछ टाइम ले और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस दे। और इस बुल रन में जो क्रिप्टो करेंसी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया उसमें एक और कॉइन है जिसका नाम है ट्रोन। और ट्रोन लोग तो यहाँ तक बोलते हैं, मीम भी बनाते हैं कि ये एक स्टेबल कॉइन है। ये एक स्टेबल कॉइन की तरह ही काम करता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए मार्केट में, या तो मार्केट पूरा क्रैश हो जाए या पूरा बुल रन पे चला जाए, इसमें कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता या ज्यादा डंप देखने को नहीं मिलता और काफी स्टेबल रहता है और स्टेडली ये परफॉर्मेंस देता है और धीरे धीरे करके ये आपके वैल्यू को बढ़ाते रहता है। बता दूं कि एक साल पहले ये 8 सेंट्स के आसपास था और आज जो इसकी वैल्यू है वो 16 सेंट्स के आसपास है। तो पिछले एक साल में लगभग इसने डबल वैल्यू कर दिया है। तो ये स्टेडली इन्वेस्टमेंट के लिए सही है।
और ये काफी अनअफेक्टेड रहता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ भी हो जाए मार्केट में ये अपना वैल्यू बरकरार रखता है और ये बिल्कुल सच में स्टेबल कॉइन की तरह काम करता है। एक और कॉइन तो भूल ही गए हम, एक्सआरपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लगभग ये भी 40% के आसपास इसने भी इंक्रीमेंट दिया है और रिटर्न वैल्यू दी है। तो अब मिला जुला के बात करते हैं कि ये जो बुल रन आया ये हुआ कैसे। तो इसके पीछे एक ही रीजन है, जो यूएस का इलेक्शन चल रहा था जिसे मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में कवर भी किया और मैं बता रहा था कि ये जो यूएस का इलेक्शन है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो बुल रन है ये काफी इफेक्टिव हो सकता है, ये जो इलेक्शन है और इसका जो रिजल्ट है, और खास करके जब ट्रम्प जीतेंगे तब जाके क्रिप्टो करेंसी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे जाएगा और वही हुआ और बहुत ज्यादा मोमेंटम पकड़ लिया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने। और उसके साथ जो एलन मस्क ने उस कैंपेन को ज्वाइन किया था जिसके चलते और इस चीज को हाइप मिल गई थी कि अब ये क्रिप्टो फ्रेंडली इलेक्शन होने जा रहा है और साथ में अगर ट्रम्प जीतते हैं तो यूएस के लिए क्रिप्टो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाएगा और वहाँ के जितने भी इन्वेस्टर्स है खास करके यंग इन्वेस्टर्स है उनके लिए। लेकिन बोलते हैं ना कि जहाँ पे कुछ अच्छा होता है उसके साथ बुरा भी होता है, तो साथ में कुछ बुरा भी हुआ है। लगभग $180 मिलियन जो एसेट्स हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ था, 70-80 हजार डॉलर के आसपास लिया होगा उन्होंने, तो $180 मिलियन वाइप आउट हो गए हैं, यानी लिक्विडेट कर गए हैं मार्केट से जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ था। ये फ्यूचर ट्रेडिंग करी हुई थी बिटकॉइन पे और आप हीट मैप भी देख सकते हैं, ये मैंने लगा रखा है। अभी कहाँ तक जाएगा ये जो बुल रन है बिटकॉइन का ये अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जो ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF है उसमें लगभग 1 बिलियन से ज्यादा का इनफ्लो हुआ है, मतलब 1 बिलियन से ज्यादा का पैसा उसमें इंजेक्ट किया गया है जो बिटकॉइन का ETF है ब्लैक रॉक का। तो देखते हैं कि यह मार्केट पर कितना इम्पैक्ट डालता है और यहाँ तक बोला जा रहा है कि बिटकॉइन लगभग $1 लाख या $1,10,000 पार कर जाएगा, जहां तक एनालिस्ट का मानना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के एनालिस्ट जो भी हैं उनका मानना है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक छोटी सी खुशखबरी भी हो सकती है इस चीज को बुल ने इसको मोमेंटम देने के लिए। एक खुशपुसाहट है, खुशपुसाहट क्या है कि एलन मस्क ने, जो ऊटा के सीनेटर है, उन्होंने ट्वीट किया था, जो फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है जेरम पावल, उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक ट्वीट किया कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी शाखाएं आती हैं या जितने भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच आते हैं उनकी निगरानी जो है वो राष्ट्रपति के अंदर ही होना चाहिए। और जेरम पावल ने यह भी कहा था कि अगर राष्ट्रपति भी उनसे बोलते हैं तब भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जब अमेरिका का संविधान बन रहा था तो इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि गवर्नमेंट के अंदर ही सारी की सारी जो पॉलिसी है या जितने भी कार्यकारी शाखाएं हैं वो रेगुलेट हो। तो लेकिन अब वो चीज धुल्ले पड़ चुकी है, हम संविधान को भूल चुके हैं और हम अपनी मनमानी कर रहे हैं जैसे जेरम पावल कर रहे हैं। तो इसके वजह से मेरा मानना है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसको निरस्त कर देना चाहिए और उसके जगह जो मॉनेटरी पॉलिसी और बिटकॉइन को इंक्लूड करना चाहिए ताकि इसे हेज की तरह यूज किया जा सके। जो गवर्नमेंट का एसेट है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए या अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें बिटकॉइन को इंक्लूड करना चाहिए और बिटकॉइन पे डिपेंडेंसी लानी चाहिए। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जो यूएस का जो टोटल डेब्ट है $36 ट्रिलियन, उसे भी कम करने के लिए या उसे भी पे करने के लिए हमें बिटकॉइन का यूज करना चाहिए और बिटकॉइन जो है उसका जो यूज हमें लार्ज स्केल पर करना चाहिए। और इस ट्वीट का समर्थन एलन मस्क ने किया और एलन मस्क ने इस ट्वीट में लिखा कि श्योर 100%। अब कुछ खास न्यूज जान लेते हैं कि जो बिटगेट वॉलेट है, टेलीग्राम मिनी ऐप जितने भी बन रहे हैं आज के डेट में, उसके लिए $20 मिलियन इन्होंने अपने फंड से इशू किया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो भी टेलीग्राम बेस्ड मिनी ऐप होंगे हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो $20 मिलियन इन्होंने एलोकेट किए इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड से। और देखा जाए तो इस मार्केट का अगर सबसे ज्यादा किसी ने यूज किया है, जो क्रिप्टो मार्केट का बुल रन चल रहा है, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने किया है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो टर्नओवर है या वैल्यूएशन मान ले वो $20 बिलियन से ऊपर जा चुका है। और इनकी जो ROI है पिछले 1 साल की वो लगभग 100% हो गई है, यानी 2 गुना 1 साल में इन्होंने कर दिखाया अपना जो टर्नओवर का है या रेवेन्यू की बात कर ले तो जो इनका रेवेन्यू है लगभग 2 गुना हो चुका है इनका। और
माइक्रो स्ट्रेटजी बता दो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के पास अभी के डेट में पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिटकॉइन एसेट्स पड़े हुए हैं, ये सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाली कंपनी है ये। तो ये थी आज के जितने भी या इस वीक के जितने भी खास न्यूज थे क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट में।